Hello everyone, this is Muskan Arora. Hope you all are doing well. So today we are going to study a new topic, that is formation of a company. Now you might be thinking how a company is formed. There are four steps involved in the formation of a company. First is promotion, second is incorporation, third is capital subscription, and fourth is commencement of business. First is promotion. Promotion means conceiving a business opportunity and taking an initiative to form a company. Uh, Basically, promotion is a way in which a business makes its product known to the customer, both the current one and the potential one who want to buy the product. Promotion is also used to persuade customers to that product is better than competing products and to remind customers about why they want to buy, like to generate the utility in the uh, minds of customer. Steps in promotion. First one is identification of business opportunity. It is the basic and the important function of a promoter. This is to identify a business idea, like what should be the idea of the business, what should be the business. For example, production of a new product or a service. मतलब बेसिकली इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या है कि आपको अपना बिजनेस आइडिया सोचना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या बिजनेस करना है. सेकेंड इज फिजिबिलिटी स्टडी. आपने ये सोच लिया कि आपको इस चीज का बिजनेस करना है, अब आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी किस उस चीज की टेक्निकली, कि टेक्निकली उसमें क्या चीज यूज होनी है, फिनेंशियली उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिकली वो कितना चल जाएगा. थर्ड वन इज नेम अप्रूवल. आफ्टर सिलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी, आपको एक नेम सिलेक्ट करना होता है. उसके बाद आपको जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास. उनसे अप्रूवल लेना होता है क्या ये नेम हमारी कंपनी के लिए सही है या नहीं है. फोर्थ वन इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. we'll read further what is memorandum of association. इसमें क्या होता है, प्रमोटर्स को जो है ये डिसाइड करना होता है कि कौन मेमोरेंडम एमओए कौन साइन करेगा, मतलब डायरेक्टर कंपनी का कौन बनेगा, किसे बनाना है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. प्रमोटर अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स एक्सेट्रा. हमारे को अपनी कंपनी के लिए बैंकर्स, ऑडिटर्स, सबको जो प्रोफेशनलिज्म, जो उन प्रोफेशनल्स जो चाहिए लाइक सीए और वॉट एवर, तो हमारे को वो अपॉइंट करने होते हैं. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स. एमओए हमारे को बनाना होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज एओए, जो हमारे को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास सबमिट कराने होते हैं. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये इट मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज अ कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, बेसिकली एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे को जो हमने कंपनी बनाने के लिए हमारे को कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास. स्टेप्स क्या है इनकॉर्पोरेशन के. फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन. सबसे पहले हमारे को एक एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कि हमारे को बनानी है एक, कि हमारे को रजिस्ट्रेशन कराना है. सेकेंड, हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो हमारे को फिल करके देने होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कौन कौन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के अंदर वो भी उसकी स्टेटमेंट देनी होती है. कंसेंट देना होता है कि प्रपोज डायरेक्टर कौन है. एग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके साथ एग्रीमेंट जो होता है वो देना होता है. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी होती है, ये सब देना होता है. नाउ थर्ड इज पेमेंट ऑफ फीस.
along with the filing of above documents, ये जब हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है. रजिस्ट्रेशन फी किस पे डिपेंड करती है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है. रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद जब रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन कर लेता है सारी चीज़ों की, तो उसके बाद कंपनी के रजिस्टर लाइक नेम जो है कंपनी का, वो अपने रजिस्टर में एंटर कर देता है. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब कंपनी का नेम सबमिट हो गया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. या ये हमारे को सबमिट करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, ये हमारा बोला जाता है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. जैसे कि लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कि वो कब उनका बर्थ हुआ, उस पर सब लिखा होता है. ऐसे ही कंपनी के सर्टिफिकेट पे भी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे भी सब लिखा होता है. थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली it means with respect to the shareholder, the amount of money is determined by the board of directors of any other property other than money, and it is paid or contributed to the company with respect to the shares held or purchased by any shareholder. Basically, अब एक पब्लिक कंपनी होती है, वो फंड रेज कर सकती है पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर इशू करके. For this, it has no need to issue the prospectus and undergo various formalities. The steps of capital subscription. There are 6 steps. First is SEBI approval. SEBI regulates the capital market of India. Then that's why a public company is required to take approval from SEBI. Next is filing of prospectus. Prospectus means any documents which invites the offer from the public to purchase share and debenture of the company. Third one, appointment of bankers, brokers, and underwriters. Banker of the company receive the application money. Brokers encourage the public to apply for the shares, and underwriters are the person who undertakes to buy the share if these are not subscribed by the public. Next is minimum subscription. According to the SEBI guidelines, the minimum subscription is 90% of the issue amount. If 1 lakh, the issue amount is of rupees 1 lakh, then according to SEBI, 90%, that is 90,000 rupees should be subscribed. If minimum subscription is not received, then the allotment cannot be made and the application money must be returned to the applicant within the 30 days of issue. Next is application to the stock exchange. It is necessary for a public company to list their shares in the stock exchange. Therefore, the promoters apply in stock exchange to list company shares. Next is allotment of shares. Allotment of shares means acceptance of the share applied. If the 90% of the issue amount is subscribed, then the allotment shares are issued to the shareholders. On that allotment of share, the name and address of the shareholders are written and these are submitted to the registrar. Next is commencement of business. To commence a business, a public company has to obtain a certificate of commencement. इसका मतलब होता है कि हमारे को जब हमारे को एक पब्लिक कंपनी शुरू करनी होती है तो हमारे को एक सर्टिफिकेट लेना होता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन शुरू करना. For this, the following documents have to be filled.
फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार के पास हमारे को ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे को सबमिट करने होते हैं। ये डिक्लेरेशन की 90% जो था, जो हमने इशू करा था जितना अमाउंट, उसके 90% जो थे वो सब्सक्राइब किए गए, वो मांगे गए। सेकंड, एक डिक्लेरेशन कि जितने भी डायरेक्टर्स थे उनको कैश में अमाउंट पे किया गया जो उन्होंने अलॉटमेंट ली थी उसके रिस्पेक्ट में। थर्ड, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हमारे को देनी होती है जिसमें कि दैट द अबव रिक्वायरमेंट, जो हमने ऊपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारी थी, जो आपने रिक्वायर की, जो आपने मांगा था, वो सब हमने दे दिया है और ये कंपनी के डायरेक्टर से साइन की जानी चाहिए। Next is, these are the documents which have to be given. First one is memorandum of association. Memorandum of association क्या होता है? MOA ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। कोई भी कंपनी एक MOA के बिना नहीं रजिस्टर की जाएगी। That is why it is sometimes called a live giving document. Contents जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो क्या है? फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम होता है। proposed name should not be the identifier similar to the name of the another existing company। जो आपने नाम बताया है वो किसी और कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके नाम से सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड इज सिचुएशन क्लॉज। या सो वी वर ऑन सिचुएशन क्लॉज। ये क्लॉज जो होता है इसके अंदर स्टेट का नाम दिया होता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से स्टेट पे सिचुएटेड है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों फॉर्म की गई। A company is not legally entitled to do any business other than the specified in the object clause। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा है कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, then you are not entitled to do any other business। फोर्थ वन इज लाइबिलिटी क्लॉजेज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या है? इस क्लॉज के अंदर ये दिया होता है कि मेंबर्स जो हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी कितनी लाइबिलिटी है। बेसिकली उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है? अमाउंट जो कि उनका अनपेड है, शेयर्स जो उन्होंने शेयर्स लिए उन पे जो अनपेड अमाउंट है वो। फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। ये क्लॉज क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है कि मैक्सिमम कैपिटल जो है कंपनी की, जो ऑथराइज की जाएगी, विल बी ऑथराइज टू रेज द इशू ऑफ शेयर्स कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, इसमें ये रूल्स होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, कि इंटरनली कंपनी के जो अफेयर्स हैं, वो जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ड्यूटीज, राइट्स या पावर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स की, वो सब इसमें मेंशन्ड होता है। इसके कंटेंट्स क्या होते हैं कि कौन कितने शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, किसने कितने शेयर्स लिए और कौन से शेयर्स लिए। राइट ऑफ क्लास ईच, राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स का क्या राइट है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्या प्रोसीजर है शेयर अलॉटमेंट का, क्या प्रोसीजर है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का, क्या प्रोसीजर है फॉरफीचर का, ये क्या प्रोसीजर है री इशू का, जो फॉरफीटेड शेयर्स हैं। फॉरफीचर मतलब उन शेयर्स का रीसेल कर देना, अगर कोई उसका पैसा नहीं दे पाया, उससे वो शेयर लेके और फॉरफीट कर देना, दोबारा री इशू कर देना उन शेयर्स को। रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग।
कौन कैसे, कौन वोटिंग, किसके पास वोटिंग राइट है, कौन वोट दे सकता है, कौन क्या कर सकता है, वो सबके रूल्स दिए होते हैं। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, रिमूवल कैसे किया जाएगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स, जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो कितना किया जाएगा और कैसे उसका पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, जो कैपिटल है उसको रीएडजस्ट कैसे किया जाएगा, वो सब का प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर कंपनी बंद हो रही है तो उसका क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक से that in which invites deposit from the public to purchase share or debentures of the company, कि वो हमारी कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर्स परचेज करें। प्रोस्पेक्टस के मेन कंटेंट्स क्या है, कंपनी का नाम, एड्रेस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, और नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब इसमें इशू दिया होता है। नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स किसे इशू करे जा रहे हैं, क्या इशू हुआ है, क्या अलॉट हुआ है, वो सब दिया होता है। क्वालिफिकेशन शेयर्स होता है डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स को शेयर दिए गए हैं उसके वो कैसे कौन से शेयर्स दिए गए हैं। द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या मैनेजर होता है या डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबका नेम और एड्रेस गिवन होता है उसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कब सब्सक्रिप्शन लिस्ट थी, कब सब्सक्रिप्शन लिस्ट इशू करी जाएगी और कब उसको बैक ले लिया जाएगा। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, इसमें ये बताया जाता है कि अगर इतने रुपीस का शेयर है तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट देना है और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट देना है। अंडर राइटर्स टू द इशू, अंडर राइटर्स कौन कौन है और मर्चेंट बैंकर्स कौन कौन है। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।